ओम वैदिक अभिवादन सभी को सादर नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप सभी आर्य वैदिक विद्वानों को, सन्यासियों को और सभाओं के समस्त पदाधिकारियों को, उपदेशकों एवं भजनोपदेशकों को और मेरी भजनोपदेशिकाएँ जितनी बहनें हैं उन सभी को, अन्य आर्य समाज के समस्त यशस्वी पदाधिकारियों को बार बार बधाई देती हूँ कि आपने एकता के सूत्र में बंध करके श्री रामभद्राचार्य जी को विवश कर दिया यूट्यूब से वीडियो हटाने पर। लेकिन क्या हमारा संघर्ष बस यहीं तक था? नहीं, बात यहाँ पर समाप्त नहीं होती है। आप सभी एक मत होकर के रामभद्राचार्य जी पर दबाव बनाएं और मैं भी इस वीडियो के माध्यम से रामभद्राचार्य जी से ये निवेदन करती हूँ कि जैसे आपने वीडियो क्लिप के माध्यम से ऋषि दयानंद जी व उनके द्वारा रचित सत्यार्थ प्रकाश को लेकर के सामान्य जन में भ्रांति उत्पन्न की है, वैसे ही एक वीडियो आप YouTube पर बना कर के डालें और उसमें स्वीकार करें कि जो आपने बोला है, रामभद्राचार्य जी ने बोला है, वो एक मिथ्या भाषण था। और ऐसा करने से आपकी छवि धूमिल नहीं होगी, अपितु जो आपको जगत गुरु की उपाधि प्राप्त है उसमें दृढ़ता आएगी। क्योंकि जिस ऋषि पर आपने दोषारोपण लगाया है, यदि आपने उनके जीवन को पढ़ा होता, उनके चरित्र को पढ़ा होता, तो आपको पता चलता कि ऋषि कितने सरल व्यक्तित्व के धनी थे। आपको पता चलता, आपने सुना होगा विद्या ददाति विनयम। महाभारत काल के पश्चात इस पंक्ति को यदि किसी ने चरितार्थ किया है तो वो थे महर्षि स्वामी दयानंद जी। और शायद आप नहीं जानते कि ऋषि दयानंद जी अपने पूर्वकालिक ऋषियों का, महर्षियों का कितना सम्मान किया करते थे। ऋषि ने कहा, दयानंद जी महाराज ने कहा कि ब्रह्मा से लेकर के जैमिनी पर्यंत जो ऋषियों की श्रृंखला रही है, यदि उस ऋषि काल में दयानंद का जन्म होता तो ऋषि दयानंद उन ऋषियों के चरणों में बैठने का अधिकारी भी नहीं होता। पूर्व के ऋषियों का इतना सम्मान ऋषि दयानंद करते हैं और एक तरफ आप हैं भद्राचार्य जी। आप ऋषि दयानंद जी का अपमान सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं, जबकि आप जानते हैं कि ऋषि दयानंद कितने बड़े विद्वान थे, कितने बड़े दार्शनिक थे, कितने बड़े समाज सुधारक थे। इन सभी बातों को जानते हुए भी आपने अपमान तो किया, परंतु अपनी भूल को स्वीकार भी नहीं किया। और यदि आप ऋषि दयानंद की विद्वत्ता को देखना चाहते हो और विद्वत्ता के साथ उनकी सरलता को देखना चाहते हो, तो कहते हैं एक बार कुछ विरोधी उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए आए। उन्होंने ऋषि दयानंद से प्रश्न पूछा कि ऋषि दयानंद, आप विद्वान हैं या अविद्वान हैं? ये भी एक षड्यंत्र था। वो सोच रहे थे कि यदि दयानंद ने कहा मैं विद्वान हूँ तो वो कहेंगे कि तुम तो अहंकारी हो, अहंकारियों से क्या हम शास्त्रार्थ करेंगे। और यदि ऋषि दयानंद कहेंगे कि मैं अविद्वान हूँ तो वो कहेंगे कि जब तुम कुछ जानते नहीं तो तुमसे हम शास्त्रार्थ कैसे करें। लेकिन ऋषि दयानंद ने उत्तर दिया कि जिन विषयों को मैं जानता हूँ उनमें मैं विद्वान हूँ और जिन विषयों की मुझे जानकारी नहीं है उनमें मैं अविद्वान हूँ। ये उत्तर सुनकर के विरोधी चुपचाप खड़े रह गए। लेकिन आपको तो लगता है आचार्य जी कि आप सब कुछ जानते हैं, इसीलिए आपका जिद्दीपन दिखाई दे रहा है स्पष्ट रूप से। और आप तो श्री राम कथा कर रहे हैं। क्या उस श्री राम कथा में आपने ये प्रसंग नहीं पढ़ा? महाराज दशरथ जब ऋषि वशिष्ठ के पास जाकर के कहते हैं कि हे महर्षि, 3 विवाह करने के उपरांत भी संतान की प्राप्ति नहीं हुई तो मुझे अब क्या करना चाहिए? महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, ऋषिवर, आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाना चाहिए। तो महाराज दशरथ कहते हैं कि हे ऋषि, फिर करा दीजिए। महर्षि वशिष्ठ बड़ी शालीनता के साथ कहते हैं कि महाराज दशरथ, मैं इस विषय का विद्वान नहीं हूँ। आपको पुत्रेष्ठी यज्ञ करवाना है तो आपको श्रृंगी ऋषि को बुलवाना पड़ेगा। हमें पता चलता है कि हमारे ऋषियों में कितनी सरलता थी। जिस विषय को वो नहीं जानते थे, सहजता से उसे स्वीकार कर लिया करते थे। आप तो सन्यासी हैं,
फिर आप ये क्यों नहीं मान लेते कि आप सत्यार्थ प्रकाश व ऋषि दयानंद को नहीं जानते थे? क्यों नहीं स्वीकार करते कि आपने उनको ढंग से नहीं पढ़ा या अच्छे से नहीं सुना? और याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ना और समझना साधारण बुद्धि के वश की बात नहीं है। हो सकता है जिस व्यक्ति ने या जिस भी किसी साधारण बुद्धि के व्यक्ति ने आपको सत्यार्थ प्रकाश सुनाया हो वो इतना ही समझ पाया हो, परंतु आप तो विद्वान हैं। आपको पुनः कोशिश करनी चाहिए थी ये जानने की क्या महर्षि स्वामी दयानंद जैसा विद्वान जो ऋषि की उपाधि को प्राप्त किए हुए हैं वो इन आर्ष ग्रंथों का खंडन कर सकता है? आपने खोज क्यों नहीं की? आपने गुरुदत्त विद्यार्थी का नाम यदि सुना हो, जो कि वैज्ञानिक बुद्धि का व्यक्तित्व था, विद्वानों के मतानुसार सुनने को मिलता है, पढ़ने को मिलता है कि गुरुदत्त विद्यार्थी जैसा व्यक्ति कहता है, मैंने सत्यार्थ प्रकाश को अनेकों बार पढ़ा है, परंतु जितनी बार भी मैंने पढ़ा उतनी ही बार, अनेकों बार मुझे उसमें कुछ नयापन दिखाई दिया है। तो फिर आप अपनी गलती स्वीकार क्यों नहीं कर पा रहे हैं? आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप गलत नहीं हो सकते? और यदि फिर भी आपको लगता है कि आप सही है तो आप अपना पक्ष रखिए। आप शास्त्रार्थ की चुनौती जो कि आर्य विद्वानों के माध्यम से दी गई है उसको स्वीकार कीजिए और सिद्ध कीजिए कि ऋषिवर देवदयानंद महाराज ने महाभारत और रामायण को काल्पनिक कहा है। और मैं ये नहीं कहती कि आप पूरा सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा, आप मात्र तीसरा तृतीय यानी कि तृतीय समोल्लास पढ़ लीजिए और उस तृतीय समोल्लास के आधार पर भी यदि आप सिद्ध कर दे कि ऋषि दयानंद महाभारत, मनुस्मृति, रामायण को या अन्य हमारे जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, हमारे साहित्य हैं, उनको वो काल्पनिक मानते थे, तो फिर आपकी जीत संभव है, आप आइए। परंतु यदि आप सिद्ध नहीं कर सकते तो फिर आप माफ़ी मांग लीजिए। और याद रखना, सत्यार्थ प्रकाश और आर्ष ग्रंथों पर जब भी कोई कुठाराघात करता है तो उसका पतन निश्चित रूप से होता है। हमारा आपसे कोई व्यक्तिगत शत्रुता का संबंध नहीं है। हमारे हृदय में, आर्य विद्वानों के हृदय में अभी भी आपके लिए कोई शत्रुता नहीं है। परंतु याद रखना, यदि ऋषि दयानंद महाराज के प्रति और आर्ष ग्रंथों के प्रति आप अनगल अलापेंगे तो फिर ये सहन नहीं होगा। इसके लिए आपको YouTube पर वीडियो बना करके माफ़ी मांगनी ही होगी या फिर अपने शब्दों को वापस लेना होगा, वरना सिद्ध करना होगा। बस एक इतनी सी मांग है आपसे। आपका धन्यवाद।